दो टाइप के आपके लेंस है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। पहचान आपको उनकी बता दी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी ये बता दिया। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होती है, फोकल लेंथ कितनी होने वाली है, लेंस मेकर फॉर्मूला वो बता दिया। सबसे आगे लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ सवाल कराऊंगा उसके ऊपर, मतलब आप देखोगे कि हाँ सवाल इतना आसान नहीं आता, उसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल बनता है, दो तीन कंसेप्ट्स मिक्स करके सवाल बनता है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको लिखवाया था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो मैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को एक साथ साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। सो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो था बेटा हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बेटा ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट लेंस, लेंस का नाम है L1। ये हो गया हमारे पास में सेकंड लेंस, लेंस का नाम है L2, ठीक है। और पहले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों लेंस के जो बीच का गैप आपको दे रखा है ये भी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा कि कलेक्टिवली जब मैं दोनों लेंस को कंबाइन करूंगा तो दोनों लेंस को कंबाइन करने से एक रिजल्टेंट लेंस तैयार होगा, उस रिजल्टेंट लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ना दो फॉर्मूले बताए थे बच्चों। पहले तो हमें अच्छे से ये सीखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। एक फॉर्मूला था उस कंडीशन के लिए जब लेंस को ऐसे जोड़ जोड़ के रखा जाता है, और एक फॉर्मूला था उस कंडीशन के लिए जब लेंसेज के बीच में हल्का सा गैप होता है, ठीक है। अगर लेंसेज के बीच में हल्का सा गैप होगा जैसे यहाँ इस केस में है, तो कंबाइन फोकल लेंथ निकालने का तरीका होगा बेटा ये, साइलेंस साइलेंस। अगर दो लेंस के बीच में हल्का सा गैप होगा तो कंबाइन फोकल लेंथ निकालने का तरीका ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1। f1 हो गई इस लेंस की फोकल लेंथ, आपको दे रखी है 10, कॉन्वेक्स है और प्लस में ही होगी। दूसरी की फोकल लेंथ हो गई 20 माइनस, इनके बीच का गैप हो गया 10, एक की फोकल लेंथ 10, एक की फोकल लेंथ 20, ठीक है। अब आप देखो आगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, प्लस 1/20 माइनस 1/20 कैंसिल आउट, हमारे पास में बचा 1/f इज इक्वल टू 1/10, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई प्लस 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने मौजूद है ना बच्चों, ये पूरी सिचुएशन जो आपके सामने मौजूद है, दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ है आपके पास में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगली कंडीशन बेटा हमारे पास में ये है कि एक लेंस हमें दे रखा है ऐसे, ये है कॉन्वेक्स, एक और लेंस हमने इसके बगल में लगा दिया ऐसे, ये भी है कॉन्वेक्स, और एक लेंस हमें यहां दे रखा है, यह है कॉनकेव। देखिए ध्यान से, तीन लेंस है बेटा मेरे पास में, तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। यह है पहला लेंस L1, यह है दूसरा लेंस L2, यह है तीसरा लेंस L3। पहले लेंस की जो फोकल लेंथ है हमारे पास में वो है प्लस 10 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकल लेंथ है प्लस 20 सेंटीमीटर, और तीसरे की फोकल लेंथ है माइनस के 5 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि कॉनकेव है, दिख रहा है आप लोगों को, तीनों की फोकल लेंथ हमें गिवन दे रखी है। अब पहले ये बताओ क्या लेंसेज के बीच में गैप है या बिल्कुल भी गैप नहीं है? बिल्कुल गैप नहीं है, मिला मिला के रखा गया है, ऐसे रखा गया है ना मिला मिलाकर। जब लेंसेज को मिला मिला के रखा जाएगा तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालने का तरीका होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। फॉर्मूला तो प्लस का ही बनेगा, वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर, कोई डीवी नहीं आने वाला क्योंकि लेंसेज मिला मिला के रख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब आप देखो बेटा 1/f इज इक्वल टू f1 की वैल्यू हो गई 10, f2 की वैल्यू हो गई 20, f3 की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कंडीशन है, 20, 10 और 5 तीनों का एलसीएम आ गया 20।
यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 4, ठीक है। सो 1/f इज इक्वल टू -1/20। बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू निकल गई मेरे पास में -20 सेंटीमीटर, निकल गई -20। अब ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम के अंदर दो लेंस तो आपके पास में कॉन्वेक्स थे, इस पूरे सिस्टम के अंदर दो लेंस तो आपके पास में कॉन्वेक्स थे ना, कॉन्वेक्स, और एक कॉनकेव था, लेकिन फिर भी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आई है वो काहे में आई है, यानी ये पूरा सिस्टम कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। समझ आ रही बात, ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है।